हेलो एवरीवन, वेलकम टू बहादुरी साइंस स्प्रिंट। आज हम लाइट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम देखेंगे कि इनके फाउंडर कौन थे और क्या रूल्स इसमें हमें पता लगते हैं। ठीक है, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ डिस्कवर्ड बाय यूक्लिड। 300 BC में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वर फर्स्ट स्टेटेड बाय एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड इन हिज बुक विच इज़ ऑप्टिक। ऑप्टिक बुक इनकी एक आई थी जिसमें इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और उन्होंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द फेमस वर्क एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फेमस वर्क एलिमेंट्स का। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें एक्सप्लेन करता है ब्रीफली कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। इसमें एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल रहता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारी लाइनें जो हैं वो सेम प्लेन पे लाई होती हैं। इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि ये एक मिरर है। ठीक है, ये हमारा एक मिरर हुआ है यहाँ पे। अब ये जो मिरर है इसमें फॉर एन एग्जाम्पल कोई लाइट यहाँ से आई, इंसिडेंट रे मतलब ऐसी लाइट जो उसकी तरफ आ रही है। ठीक है, और अगर हम वहीं से एक दूसरी लाइट ले जाएं, जैसे कि मान लो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, यहाँ से लाइट आके वापस रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, और ये जो सेंटर का है हमारा, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो इंसिडेंट एंगल है हमारा, ठीक है, इंसिडेंट रे का जो एंगल है और रिफ्लेक्टेड लाइट का जो एंगल है, ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे इधर की साइड गई और इंसिडेंट रे इधर की साइड आई है। ठीक है, ये बीच में जो है हमारा नॉर्मल है। जो एंगल आई होगा वो ऑलवेज एंगल आर के इक्वल होगा। बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्लस देखो, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे सारी सेम प्लेन पे हैं। सेम प्लेन रहता है इनका, सेम प्लेन रहेगा इनका, मतलब कि सभी एक ही जगह पे लाई करेगी। जैसे इंसिडेंट रे है हमारी ए ओ और रिफ्लेक्टेड रे है ओ बी और ओ एन हमारा नॉर्मल है। ठीक है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एम एन जो है वो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी हो सकता है, लाइक मिरर हुआ, ठीक है, या फिर कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, और दो जो सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, बट जो शाइनी होते हैं वो लाइट को थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, जो थोड़े नॉर्मल होते हैं वो थोड़े लाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ए ओ स्ट्राइक्स ए स्मूथ पॉलिश सरफेस, ठीक है, देखो यहाँ पे मेंशन है पॉलिश सरफेस, एट पॉइंट ओ इट बाउंस बैक इन अनदर डायरेक्शन ओ बी, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ओ इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल made by incident ray with the normal angle I is equal to the angle made by reflected ray which is angle R. The incident ray, the reflected ray and the normal all lie on the same plane. यही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। ये नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जल्दी सभी चैप्टर्स की सीरीज लेके आएंगे क्लास वाइज आप लोगों के लिए बहादुरी साइंस स्प्रिंट पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।